आप सभी को जय मसीह की। तो आज हम इस वीडियो को ध्यान से आप पूरा सुनना, जो इसमें मैं आज कई वचन ऐसे बताऊंगी जो आप लोग को जानना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो लूका में आज लूका का 6 का मैं कई वचन इसमें बताऊंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनना और वीडियो को शेयर करना ताकि और भी लोग वचन पे जा सुने। और वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखना। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो ध्यान से वचन को सुना, आशीष और शोक वचन। तो यहाँ परमेश्वर जो वचन में अभी बता रहे हैं, तो आप लोग भी अगर ऐसा होता हो तो आनंद करिए। तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, यानी परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं, ध्यान से वचन को सुनो, जो बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे। धन्य हो तुम जो दीन हो। परमेश्वर आपको कहते हैं, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। इसलिए आप अपने आप को कोसिए नहीं कि हमें लोग क्यों सताते हैं, क्यों परेशान करते हैं, क्यों तंग करते हैं। जब कोई आपको बहुत सताए, परेशान करे तो आनंदित होइए। अगर प्रभु के नाम से आपको कोई सताता है, परेशान करता है, तो इसी के बारे में आज वचन में मैं बता रही हूँ। ध्यान से वचन को सुनो। परमेश्वर आपको कहते हैं, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे कहते हैं, आप धन्य हो जो आज आप भूखे हो, आप तृप्त किए जाओगे, आपको परमेश्वर आशीष देंगे। और धन्य हो आप जो आज रोते हो, आप हंसोगे, आपको परमेश्वर इतना आशीष देगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें और तुम्हारी निंदा देंगे और तुम्हारी निंदा करें। हालेलुया। देखिए, अगर परमेश्वर के नाम से यानी यीशु के नाम से कोई आपका निंदा करता है, आपका बुराई करता है, आपसे बुरा व्यवहार करता है, तो परमेश्वर आपसे कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करें और तुम्हारे निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। तो इसलिए आप लोग जब परमेश्वर के नाम से यानी कि यीशु के नाम से कोई आपको बुरा कहे, गलत कहे, घर से निकाले या कुछ गाली दे, निंदा करे, कोई भी या गलत नाम धराए रखे, कुछ भी रखे, तो आपको परमेश्वर कहते हैं उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। आनंद करो। हालेलुया। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपसे कहते हैं कि आपके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादा भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया है। जो लोग आपके साथ ऐसा गलत करते हैं, उनको परमेश्वर कहते हैं कि आपसे परमेश्वर कहते हैं उन लोग के लिए कि मतलब उनके बाप दादाओं भी ऐसे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसे ही किया था जैसे आपके साथ कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आगे वचन में लिखा गया है, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, जो बहुत धनी है और बहुत घमंड करते हैं, उनको परमेश्वर कहते हैं, परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे भूखे होंगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहे, क्योंकि उनके बाप दादो झूठ भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया था। हालेलुया। आगे परमेश्वर आपसे कहते हैं, शत्रुओं से प्रेम करो। अगर कोई आपसे बहुत बुरा व्यवहार करता है, गलत करता है, तो आप लोग उससे प्रेम करिए। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, परंतु मैं
तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। यस, आमीन। तो परमेश्वर हम सबको आशीष दे और बुद्धि और ज्ञान दे कि हम सदा परमेश्वर के वचन पे चल सके। पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष दीजिए जिन्होंने वचन को सुना है, विश्वास किया प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए और आपके वचन पे चल सके। उन्हें हर बुराई, हर पाप, हर बीमारी, हर परेशानी, कर्जा, हर एक तकलीफ से प्रभु जी बचा के रखे। उन्हें आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, जैसे आज तक आपने संभाला वैसे आगे भी संभालते रहिए प्रभु जी। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे जैसे परमेश्वर ने आपको आज वचन में बताया है। तो बिल्कुल आप लोग वचन को सुनिए और आनंदित रहिए। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर एक वचन में कहते हैं, तो मैं आज सारे वचन लूका का 6 में सारे वचन बता रही हूँ। हालेलुया। दोष ना लगाओ। तो यानी कि इस वचन के द्वारा आज जो मैं बताने जा रही हूँ, आप जैसा चाहते हो कि हमारे साथ लोग व्यवहार करें, आप भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। परमेश्वर कहते हैं दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहरो तो तुम, मतलब किसी को दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। यानी कि अगर दोष मत लगा, अगर हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे तो हम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा, तो तुम आप पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। यही वचन आपको परमेश्वर बताते हैं। वचन का मतलब है अब जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग करें वैसा ही हम दूसरों के साथ करें। हालेलुया। अगर हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो लोग हमसे भी प्रेम करेंगे। अगर हम किसी पे दोष नहीं लगाएंगे तो लोग हम पे भी दोष नहीं लगाएंगे। हालेलुया। अगर हम सबके गुनाहों को क्षमा करेंगे तो हमारे गुनाहों को भी क्षमा किया जाएगा। आगे परमेश्वर वचन में ही बताते हैं, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा और दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लो, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। देखिए, जिसके अंदर जो सब मन में जो भरा रहता है उसके मुंह पे वही शब्द आता है। परमेश्वर ऐसा कहते हैं। देखो यहाँ वचन में परमेश्वर ने लिखे हैं। हालेलुया। प्रभु जी आप सभी को आशीष दे अपने वचन के द्वारा। आगे वचन में लिखा गया है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। देखिए, यही वचन है कि मतलब जिनके अंदर जो चीज़ रहता है वो दूसरों को सामने वही प्रकट करते अपने मुंह से। तो ही वचन में लिखा गया है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे और बहुतायत से आशीष दे। इसलिए आप लोग अच्छा व्यवहार करिए ताकि पिता परमेश्वर की बड़ाई हो, महिमा हो, तारीफ हो। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को वचन के द्वारा आशीष देंगे। तो जैसे परमेश्वर ने आज आप लोग को हर एक वचन बता रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग उस वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आगे वचन में लिखा गया है, ध्यान से वचन को सुनना। लूका 6 का मैं सारे वचन आप लोग को बता रही हूँ, तो ध्यान से वचन को सुनना। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। आगे वचन पे लिखा गया है, 12 प्रेरितों की नियुक्ति, मतलब उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिया और उसको प्रेरित कहा, और वे यह कह, शमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रयास, और याकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुल और मती और थोमा और हलफाई का पुत्र याकूब और शामौन जो जेलमोत कहलाता था, और याकूब का पेट यहूदा और यहूदा
इजकारियों से उसका पकड़वाने वाला बना। यस, आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा और बहुतायत से आशीष दे। तो आप लोग को जो वचन में आज सीख मिली है, आप अपने जीवन में बिल्कुल वैसे ही करते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अगर डेली वचन सुनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।